1990s की बात है। कर्नाटका के रूरल एरियाज़ में एंड छोटे छोटे गांव में लोग एक चुड़ैल से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक ऐसी चुड़ैल थी जो रात के टाइम पे गांव में भटकती थी। जब भी उसे कोई गांव में अकेला मिल जाता था तो उसको अपने साथ लेके चली जाती थी एंड मार देती थी। अगर उसको गांव में कोई मिलता नहीं था तो लोगों के घरों में जाके दरवाज़ा खटखटाती थी। उन दरवाज़ों को नॉक करते वक्त वो उसी फैमिली के एक फैमिली मेम्बर जैसा आवाज़ निकालती थी और उनको बुलाती थी। सो ये उस चुड़ैल का एक ट्रैप था, और जब इस ट्रैप में कोई फंस के दरवाज़ा खोल देता था तो वो तुरंत ही उसको अपना विक्टिम बना लेती थी, अपने साथ फिर से उसको लेके चली जाती थी एंड उसको ख़त्म कर देती थी। जब गांव के अंदर इस चुड़ैल का कहर इतना ज़्यादा बढ़ गया था तो लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला। लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि शाम के बाद कोई भी गांव में बाहर नहीं निकलेगा। एंड लोगों ने उसके बाद एक काम किया कि सभी लोगों ने अपने घर के बाहर ये वर्ड्स लिख दिए, नालेबा, जिसका मतलब होता है कम टुमारो। तो जब भी वो चुड़ैल जाके उनके दरवाज़ों पे खटखटाती थी तो घर के बाहर उसे ये शब्द दिखते थे, नालेबा, और उसको पढ़कर वो वहाँ से चली जाती थी अगले दिन आने के लिए। और ये साइकिल रिपीट होता रहता, जिस वजह से लोग उस चुड़ैल से बच गए थे। सो ये जो पूरी कहानी थी, ये कहानी थी कर्नाटका की, और इस अर्बन लेजेंड को, इस पूरे कहानी को लोग नालेबा के नाम से ही जानते हैं। ये अर्बन लेजेंड और ये कहानी कर्नाटका की एक बहुत पुरानी कहानी है, 1990s की कहानी है। बट लोगों को ये कहानी के बारे में तब पता चला जब 2018 में बॉलीवुड ने एक मूवी बनाया नेम्ड स्त्री। इनफैक्ट तुम लोगों को भी ये कहानी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि तुमने भी शायद वो मूवी देखा होगा। बट क्या तुमने एक बात सोचा कि सिंस इस पे मूवी बनी है तभी तुम्हें इस अर्बन लेजेंड के बारे में पता चला। बट थ्रू आउट द इंडिया ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी अपनी अपनी कई सारी अर्बन लेजेंड्स हैं, और उन पे कोई ऐसी पॉपुलर मूवी बनी भी नहीं है। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें इंडिया के ही अलग अलग जगहों के ऐसे ही बहुत ही डरावने अर्बन लेजेंड्स और क्रीपी टेल्स को सुनाऊंगा जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करती आ रही हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 5 creepy urban legends from India. 14 फरवरी 2023। ये कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से विलेज मलानडिगी की है। रात का टाइम था और डिनर खत्म करने के बाद एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स छोटे से वॉक पे निकलते हैं। मलानडिगी एक बहुत ही छोटा सा विलेज है और उस विलेज के एडजेसेंट एक बहुत ही बड़ा मेन रोड है, एक नेशनल हाईवे टाइप का। उसी रोड पे ये चलते चलते वॉक पे जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि आगे थोड़ी दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। तो ये लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं है या फिर कुछ अजीब तो नहीं चल रहा है आगे। जब ये लोग आगे चलते चलते उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं एक साथ जमा होके, तो ये लोग देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज चलते हुए जा रही है। उनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या चीज थी। रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही डरावने तरीके से वो चलते हुए जा रही थी एंड कुत्ते उसको भगा रहे थे भौंकते हुए। तभी उन लोगों में से एक दोस्त ने अपना फोन निकाला एंड उस चीज को रिकॉर्ड कर दिया। द वीडियो वॉज अ बिट क्रीपी, कुत्तों का वहाँ पे भौंकना और उस अजीब से क्रिएचर का वहाँ पे रहना। बट देख के आई नो तुम लोगों को भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो रास्ते के ऊपर चल रही थी। देख के लग रहा था दैट इट वॉज सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्टॉर्टेड ह्यूमन, कोई ह्यूमनॉइड क्रिएचर लग रहा था, बहुत क्रीपी था और अपने 4 पैरों पे चलते चलते जा रहा था। उस क्रिएचर के ऊपर डॉग्स काफ़ी अलार्मिंगली बार्क कर रहे थे, मतलब वो कोई एडिटेड चीज़ तो नहीं था, वहाँ पे एक्चुअल में एक चीज़ थी। ऑन एंड होल वो वीडियो एक क्रीपी वाइब दे रही थी एंड इस वजह से उस दोस्त ने उस वीडियो को इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, ये कहते हुए कि मलानडिगी में अभी इस चीज़ की तो कमी थी। अभी मैं तुम्हें उस वीडियो की पूरी कहानी बताता हूँ। एक्चुअली इस वीडियो को मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था और साथ ही साथ इस वीडियो के पीछे की एक कहानी भी मुझे बताई थी। इस वीडियो में जो अजीब सी चीज़ रिकॉर्ड हुई थी, इट वॉज ए बंगाल लायन।
वेस्ट बंगाल के कई सारे जगहों में इन बंगाल डायंस की कहानी बहुत ज़्यादा वेल नोन है एंड लोग इन डायन से बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। माना जाता है कि ये लोग ब्लैक मैजिक एंड विचक्राफ्ट को परफॉर्म करते हैं एंड इनके पास बहुत ही डार्क पावर्स होती हैं, डार्क एनर्जीज होती हैं जिनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये डायंस रात के टाइम पे बाहर आते हैं, दिन के टाइम पे ये नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही इंसानों जैसे ही होते हैं, बट रात होते ही इनके अंदर पता नहीं कैसी डार्क एंड अजीब पावर्स आ जाती हैं जिस वजह से ये ऐसा हो जाती हैं। कई लोगों का कहना है कि अपने इस विच क्राफ्ट को परफॉर्म करने की वजह से ये लोग किसी डिमोनिक एंटिटी को पोजेस कर लेते हैं जिस वजह से इनका ऐसा हाल हो जाता है एंड पूरी रात ये घूमते घूमते अपना शिकार ढूंढती रहती है। माना जाता है कि अगर ऐसी कोई डायन घूम रही है, भटक रही है एंड इसके सामने कोई इंसान आ जाता है और स्पेशली अगर वो इंसान अकेला है तो उस इंसान को कभी भी उस डायन के आसपास रहना नहीं चाहिए। अगर वो वहाँ पे आसपास रहता है और उस डायन से आई कांटेक्ट कर लेता है तो ये डायन अपने पावर्स का यूज करके उसको हिप्नोटाइज टाइप का कर देती है एंड मोस्टली दे ट्राई टू सक देयर ब्लड। वो उनका पूरा खून चूस लेती है और इस वजह से इवेंचुअली उस विक्टिम की डेथ हो जाती है। इवन तुमने उस वीडियो में भी देखा जो क्रिएचर था व्हिच वाज सपोज्ड टू बी अ डायन, वो 4 पैरों पे चल रहा था एंड अच्छा हुआ कि ये जो दोस्त का ग्रुप था वो काफ़ी दूर थे एंड दूर से इन्होंने वीडियो निकाला एंड उन्होंने उसको अप्रोच नहीं किया एंड दैट्स व्हाई आई गेस ये लोग सेफ थे। बट अगर ऐसे कोई अकेले में होता है एंड उसको अप्रोच कर लेता है या फिर उससे एनकाउंटर हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में वो डायंस काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। सो आई गेस जब ये बंगाल डायंस का अर्बन लेजेंड इतना ज़्यादा खतरनाक है तो लोगों को ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा डर लगता होगा। एंड अगर तुम में से भी कुछ लोग वेस्ट बंगाल से हो तो डू लेट मी नो, क्या तुमने इस बंगाल डायन की कहानी सुनी हुई थी एंड क्या तुम्हें इन सब डायन एंड विचक्राफ्ट परफॉर्म करने वाले डायन से डर लगता है। लेट्स गो बैक टू अर्ली 2000s। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो साल 2002 था, अगस्त का महीना चल रहा था। बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गांव में लोग यूजुअली अपने छत पे जाके सो जाते थे रात के टाइम पे, क्योंकि ठंडी हवा चलती थी तो अच्छी नींद भी आ जाती थी। पर बीच में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वक्त शुरू हो गया था जिस वजह से उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव में, इवन शहरों में भी, इलाहाबाद और कानपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों के बीच एक डर फैल गया था अपने ही घरों के छत पे सोने से। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों के बीच एक बहुत ही खूंखार और बहुत ही डेंजरस क्रिएचर की कहानी फैलने लगी थी जो उस वक्त उन शहरों में और उन गाँव में भटकता था। कहानी के हिसाब से ये क्रिएचर उड़ते उड़ते लोगों के छतों पे आता था और जो भी लोग अपने छत पे सो रहे होते थे उन पे ही हमला कर देता था। उनके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से खरोंच देता था और उनको वहाँ पे बहुत ही गहरी चोट पहुँचाता था। ऐसे कई हमलों के होने के बाद लोगों ने इस मिस्टीरियस क्रिएचर का नाम मून ओचवा रख लिया था। मून ओचवा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा क्रिएचर जो लोगों पे हमला करके उनके मुंह को नोच लेता था। कुछ किस्सों के मुताबिक ये मून ओचवा कुछ लोगों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाता था। उनके मुंह को खरोंचने के बाद उनके आंखों को भी खरोंच के निकाल लेता था और वहाँ पर उनका सारा खून बह जाता था और उनको वो धीरे धीरे मौत के मुंह पे छोड़ के चले जाता था। मून ओचवा के हमले वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे इतने ज़्यादा केसेस होने लगे थे कि लोग इन केसेस को लेकर के पुलिस के पास जाने लगे। लोग अपने खरोंच और चोट से भरे चेहरों को लेकर पुलिस के सामने गए और इस बार पुलिस काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। खबरें न्यूज़पेपर और टीवी पे आने लगी थी। पुलिस ने शहरों में एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर दिया था। मून ओचवा का ये कहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया था। ऑल्दो ये क्लियर नहीं था कि मून ओचवा आखिर दिखता कैसा है, बट कुछ लोगों के हिसाब से इसके काफ़ी लंबे हाथ थे और बहुत ही लंबे और तेज़ नाखून थे एंड दिखने में एक क्रिएचर बहुत ही डिस्गस्टिंग, अजीबोगरीब एंड बहुत डरावना था। कुछ लोग इसको एक बहुत ही बड़े इंसेक्ट जैसा बुलाने लगे तो कुछ लोग इसको एक एलियन क्रिएचर कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थियरीज बनाने लगे कि ये कोई इविल एंटिटी या फिर कोई पोजेस्ड क्रिएचर है। अब तक इतना तो क्लियर था कि मामला बहुत सीरियस हो गया था, तो यूपी गवर्नमेंट ने एट लास्ट आईआईटी कानपुर की हेल्प ली। आईआईटी कानपुर को रिक्वेस्ट करके एक साइंटिस्ट की टीम मंगाई जो लोग रिसर्च करे इस मून ओचवा पे और पता लगाए कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस टाइप का क्रिएचर है और ये चाहता क्या है। गाँव और शहरों में भी गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस बढ़ा लिए थे, हर जगह पुलिस पहरा देते थे और इस बार मून ओचवा के हमले कम होने लगे। एक तरफ मून ओचवा पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा था साइंटिस्ट के द्वारा और दूसरे तरफ मून ओचवा के हमले कम होते जा रहे थे। सडनली एक ऐसा वक्त आता है जब सरप्राइजिंगली मून ओचवा के हमले जैसे ज़ीरो हो गए थे, ख़त्म हो गए थे और इस चीज़ ने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या रीज़न था कि मून ओचवा के हमले अचानक से अपने आप
कंप्लीटली बंद हो गए थे। बाद में साइंटिस्ट के टीम ने अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद ये बोला कि शायद मून नोचुआ बस लोगों के मन का एक डर था, एक साइकोलॉजिकल फियर था। और साइंटिस्ट के इस स्टेटमेंट के बाद मून नोचुआ की पूरी कहानी को दबा दिया गया। स्टिल बहुत से ऐसे लोग थे जो इस चीज को नहीं मान रहे थे। उनके मन में अभी भी एक डाउट था कि शायद ये मून नोचुआ कहीं चला गया है, बट ऐसा एक क्रिएचर वहां पे एग्जिस्ट करता था। नो कालिका वाटरफॉल मेघालय का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, बट इस प्लेस के पीछे भी एक बहुत ही क्रीपी कहानी है। इस वाटरफॉल का जो नाम है नो कालिका है, दिस वॉज अ नेम गिवन टू द वाटरफॉल आफ्टर ए वुमन नेम्ड कालिकाय। कालिकाय नाम की एक औरत थी और उस औरत की एक बहुत ही सैड एंड डिस्टर्बिंग कहानी इस वाटरफॉल के साथ जुड़ी हुई थी। लेट मी टेल यू द होल स्टोरी। कालिकाय एक्चुअली एक विधवा औरत थी और अपने एक छोटी सी बेटी के साथ वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट चल रहा था, उसको काम करना पड़ता था, घर संभालना पड़ता था और साथ ही साथ अपनी बेटी का ध्यान रखना पड़ता था। उसे एक चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी कि उसके बेटी को कभी भी एक फादर का प्यार नहीं मिला था। सो वन डे लिकाय डिसाइड्स कि वो फिर से शादी कर लेगी। सी रीमैरीज ए मैन एंड उसे लगा था कि इसके बाद उसके बेटी को एक फादर का लव मिल पाएगा। उसने सोचा तो यही था, बट उसे पता नहीं था कि चीजें कंप्लीटली अपोजिट होने वाली है। लिकाय का जो न्यू हस्बैंड था वो उसके बेटी से क्या ही प्यार करेगा, उल्टा वो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। और उसका रीजन ये था कि लिकाय दिन भर मेहनत करती थी और काम करती थी एंड काम से लौटने के बाद घर में वो पूरा टाइम डॉटर के साथ बिताती थी। वो उसी को अपना पूरा अटेंशन देती थी एंड उसी से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इस चीज ने उस हस्बैंड को बहुत ज्यादा जेलस कर दिया कि लिकाय उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है, और यही जेलसी धीरे धीरे नफरत में बदल गई थी। उस हस्बैंड का ये हेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि विद टाइम वो एक मॉन्स्टर बन गया था। वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता था और एक दिन वो ऐसा ही करता है। दिन का टाइम था जब लिकाई काम करने के लिए बाहर गई हुई थी एंड घर पे हस्बैंड और बेटी दो लोग ही थे। वो हस्बैंड इस मौके का फायदा उठाता है, अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल लेता है एंड लिकाई के बेटी को मारते मारते उसकी जान ले लेता है। बट दिस वॉज नॉट इनफ। इतना उसके लिए काफी नहीं था। मे बी उस हस्बैंड के सर पे शैतान सवार था। उसने अपने अंदर इतनी नफरत भर रखी थी कि उसको मारने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था, तो उस डॉटर को काटने लग गया। उसने काट काट के उसके सारे फ्लैश को उसके बॉडी से अलग किया। उसने उस डॉटर के सारे रिमेन्स को लेकर के घर के पीछे दफना दिए एंड उसका जो फ्लैश उसने अलग किया था, जो मीट उसने अलग किया था, उसको कुक करके एक मील रेडी किया। दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम साइकोपैथ बिहेवियर, बट वो हस्बैंड नफरत में ये सब कर रहा था। जब लिकाई थकी हारी काम से घर वापस आई तो उसने सबसे पहले अपने बेटी को ढूंढा, बट वो नहीं थी घर पे, तो उसे लगा कि शायद कहीं बाहर खेलने गई होगी। वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी एंड बहुत ही भूखी थी। तो उस वक्त वो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए मील बनाया हुआ है। ये चीज उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी हुआ नहीं था। तो वो बहुत खुश हुई एंड जाकर उस मील को कंप्लीटली खा लिया। खाते वक्त उसे बहुत कुछ अजीब चीजें लगी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या खा रही है। उसको टेस्ट भी बहुत अलग लगा था, बहुत अजीब लगा था, बट इतना ज्यादा भूख था कि उसने पूरा मील कंप्लीट कर लिया। एंड इस बात की भी खुशी थी कि उसके हस्बैंड ने अपने हाथों से उसके लिए कुछ बनाया हुआ है, तो उसने ज्यादा कुछ सवाल किए नहीं। बाद में मील कंप्लीट करने के बाद उनके रूम के एक कॉर्नर पे एक बीटल नट का बास्केट रखा हुआ था। उस बास्केट में जो बीटल नट रखा हुआ था, खाने के बाद लिकाई यूजुअली उन नट्स को खाती थी, तो वही अपने यूजुअल रूटीन को फॉलो करने के लिए उन नट्स को खाने जाती है। तो वो देखती है कि उस बास्केट के पीछे एक छोटे से बच्चे की कटी हुई उंगली गिरी हुई है। जब उस उंगली को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई फेक खिलौना नहीं, एक रियल उंगली थी। एंड ये बात भी उसे पता चल जाती है कि वो उसी के बेटी की थी। वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके ये पहचान लेती है। कुछ देर के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। सी वॉजंट एबल टू प्रोसेस कि क्या चल रहा है, बट धीरे धीरे जब उसे याद आया कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए कुछ खाना बनाया है एंड उसने खाया भी जो चीज था वो भी बहुत अजीब था, एंड ये चीज की वहाँ पे कटी हुई उंगली गिरी हुई थी, ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में फॉर्म होने लगी थी। उसे धीरे धीरे पूरी कहानी समझ आ गई एंड उसके हस्बैंड ने भी ये स्वीकार कर लिया कि उसने अपने ही बेटी को खा लिया है। उसी मोमेंट पे लिकाई का दिमाग खराब हो गया था। वो कंप्लीटली पागल हो चुकी थी। उसके अंदर सैडनेस और ग्रीफ भर चुका था। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगी कभी भी, क्योंकि उसने अपनी ही बेटी को खा लिया है। उसका अपने आप पर से कंट्रोल चला गया था और वो तुरंत ही घर से बाहर भागने लगी। वो भागते भागते पहाड़ के ऊपर गई। लोगों ने उसको बहुत रोकने का कोशिश किया, बट वो लोगों को एक चाकू के साथ डरा रही थी
एंड लोग उसको रोक नहीं पाए। वो उस वाटरफॉल तक पहुंची और उस वाटरफॉल के ऊपर से नीचे कूद गई। ऑब्वियसली इस इंसिडेंट के बाद लिकाई की डेथ हो जाती है और इसी कहानी को लेकर के उस वाटरफॉल का नाम रखा गया नो कालिकाई वाटरफॉल्स। नो कालिकाई का लिटरल मीनिंग है द लीप ऑफ लिकाई या फिर द जंप ऑफ लिकाई। मीनिंग से तुम्हें सब कुछ पता चल रहा होगा कि वो नाम ऐसा क्यों दिया गया था। आंध्र प्रदेश के हर छोटे से बड़े गांव में कोरिवी दय्यम का ये अर्बन लेजेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोरिवी दय्यम ये उन औरतों की स्पिरिट्स होती हैं जिनको अपने लाइफ टाइम में कभी भी लव या यूं कहूँ फिजिकल लव नहीं मिला था। इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कभी भी फुलफिल नहीं हुई थी, तो मरने के बाद ये आत्माएं अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए आदमियों को अपना शिकार बनाती हैं। बट ये आत्माएं कभी भी विलेजेस के अंदर एंटर नहीं कर सकती। जिन भी विलेजेस में कोई टेम्पल होता है वो टेम्पल उस पूरे विलेज को प्रोटेक्ट कर लेता है फ्रॉम कोरिवी दय्यम। दैट इज़ द रीज़न वाई ये कोरिवी दय्यम की आत्माएं गांव के अंदर नहीं मिलती, बट ये स्पिरिट्स एक गांव से दूसरे गांव के बीच जो कनेक्टिंग रोड्स होता है, जो रिवर बैंक्स होते हैं, जो गांव के बाहर के जंगल और फील्ड्स होते हैं, उन एरियाज में भटकते हैं। तुमने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने जितने भी अभी जगहें बोली ये सारी कोई क्राउडेड प्लेसेस नहीं है। ये ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा खाली होती हैं, जहाँ पे कम इंसान होते हैं। सो इसी वजह से कोरिवी दय्यम इन जगहों पे भटकते हैं अपने शिकार को ढूंढते हुए। कोरिवी दय्यम मोस्टली रात के टाइम पे बाहर आते हैं। दिन के सनलाइट में ये लोग उतने इफेक्टिव नहीं होते, इसीलिए गांव के एल्डर सजेस्ट करते हैं कि सूरज ढलने के बाद, शाम होने के बाद गांव से ट्रैवल मत करो। अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, एंड अगर अंधेरा हो जाता है तो अगले दिन ट्रैवल करना ही सही है। इनफैक्ट जितने भी गांव के लोगों को नदी पे कोई काम होता है या फिर जंगलों में कोई काम होता है, शाम होने से पहले ही वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कोरिवी दय्यम का डर होता है। ये कोरिवी दय्यम एक वाइट एपैरेशन होती है, बट इसका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कोई फेस क्लियरली दिखता नहीं है। ये एक वाइट शैडो की तरह दिखता है जो थोड़ा बहुत फ्लोट कर रहा होता है। कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस बाहर आए हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, जब लोग रास्ते में रात के टाइम पे ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड उनको ऐसा ही एक वाइट एपैरेशन रास्ते के साइड पे भटकता हुआ दिखता है। कई फोटोज, कई वीडियोस भी तुम लोगों ने आई गेस यूट्यूब एंड इंटरनेट पे देखा ही होगा। अगर कोई आदमी कोरिवी दय्यम के सामने आ जाता है तो उसे कुछ चीज़ें करनी होती हैं। उसे उस कोरिवी दय्यम से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करनी है, उसे वहाँ पे चुपचाप रहना है। उसे उस कोरिवी दय्यम से आंखें भी नहीं मिलानी, उसे सर झुका के वहाँ पे खड़े रहना है और कुछ नहीं बोलना। सिंस रात का टाइम होता है जब मोस्टली कोरिवी दय्यम आते हैं, तो उस आदमी के पास एक लाइट का सोर्स तो होना ही चाहिए। एक लैंटर्न लाइट या फिर टॉर्च लाइट होना चाहिए, एंड उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लाइट बुझ ना जाए। अगर ये सब चीज़ें एक आदमी करता है तो कोरिवी दय्यम उस पर अटैक नहीं करेगा। उल्टा कोरिवी दय्यम की जो स्पिरिट होगी वो जाकर वहाँ पे उसको बुलाएगी और उसको अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलेगी रा। अब रा का मतलब होता है कम, तो वो उसको बुला रही होती है अपने साथ। इस सिचुएशन में उस आदमी को भी एक बात बोलनी होगी, रेपू वास्ता। अब इसका मतलब होता है आई विल कम टुमारो। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब ये आदमी रेपू वास्ता कहता है तो उसको ये चीज़ बिना किसी डर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना होगा। अगर उस आदमी के मन में थोड़ा भी डर है या फिर वो थोड़ा भी हिचकिचा जाता है, तो उस कोरिवी दय्यम को ये डर सेंस हो जाता है और वो समझ जाएगी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये कभी नहीं आने वाला, और ये चीज़ उस कोरिवी दय्यम को बहुत गुस्सा दिला देती है। ऐसे सिचुएशन में उस आदमी का बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आज की जो नेक्स्ट एंड आखिरी कहानी है, ये कहानी मेघालय से है। मेघालय में एक माउंटेन रेंज है नेम्ड गारो हिल्स। गारो हिल्स और इसके अराउंड जितने भी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन्स हैं, इन जंगलों के अंदर पाए जाने वाले एक मिस्टीरियस क्रिएचर की कहानी है। इस क्रिएचर को वहाँ के लोकल्स मांदे बारूंग कह के बुलाते हैं। ये क्रिएचर एक एप लाइक क्रिएचर होता है, बट मोर ऑफ ए ह्यूमनॉइड। जैसे यूएस में बिगफुट की कहानियाँ पॉपुलर हैं, एक ऐसा एप लाइक क्रिएचर, एंड हमारे इंडिया में ही हिमाचल के इलाकों में जैसे येटी की कहानियाँ पॉपुलर हैं, उसी तरह का एक क्रिएचर है मांदे बारूंग फ्रॉम मेघालय। लोगों का कहना है कि गारो हिल्स के जंगलों में ये छुपा हुआ क्रिएचर 10 फीट लंबा है। मांदे बारूंग के एनकाउंटर के कई किस्से लोकल्स के बीच पॉपुलर हैं। कई लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं जिसमें उन लोगों ने अपने आंखों के सामने इस क्रिएचर को देखा हुआ है। ऐसे किस्से और कहानियों के चलते चलते ये अर्बन लेजेंड मेघालय में बहुत फेमस हो गया था। बट ये बस मेघालय तक ही सीमित नहीं था।
ना ही सिर्फ इंडिया तक सीमित था। 2008 में एक इंटरनेशनल न्यूज़ में भी मांदे बारूम के बारे में डिस्कशन हुआ था और एक फ़ोटो को दिखा करके न्यूज़ में ये बोला गया था कि साउथ एशिया में ऐसा एक क्रिएचर जंगलों के अंदर छुपा हुआ है और इस मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में इंसानों को पता नहीं है। इस येटी लाइक क्रिएचर की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इसने बहुत लोगों का अटेंशन अपने ओर खींचा। अब तक तो बस लोकल लोगों के किस्से थे एंड थोड़े बहुत न्यूज़ थे, बट अभी तक एक प्रॉपर रिसर्च हुआ नहीं था। सो इन 2010 एडम डेविस, ए क्रिप्टोजूलॉजिस्ट along with his team from UK came to India to find this mysterious creature. इस क्रिएचर को ढूंढने के लिए वो अपने पूरे टीम को लेकर के गारो हिल्स को पहुंचे। गारो हिल्स का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया गया, कैमरास एंड हाईटेक इक्विपमेंट्स का यूज किया गया और पूरे 3 वीक्स तक ये पूरा एक्सपेडिशन चला। जब एडम और उनके पूरे टीम का ये रिसर्च खत्म होता है, ये एक्सप्लोरेशन खत्म होता है, तो इतने दिनों के एक्सप्लोरेशन में उनके सामने वो क्रिएचर तो नहीं आता, बट उन्हें न्यूमरस टाइम इस क्रिएचर के बहुत ही बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिलते हैं। उन्हें पहले तो ऑब्वियसली नहीं पता होता कि किसके फुटप्रिंट्स थे, बट बाद में ये कंफर्म हो गया कि ये किसी नोन स्पीसीज के फुटप्रिंट्स नहीं है जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डाउट आया कि शायद ये फुटप्रिंट्स मांदे बारूम के हो सकते हैं। तो रिसर्च के बाद एडम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि उनके पास प्रूफ के तौर पर लोकल्स के किस्से थे, आई विटनेसेस थे और फुटप्रिंट्स भी थे, और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि इंसानों को हर चीज़ के बारे में पता ही हो। तो हो सकता है कि शायद मेघालय के गारो हिल्स में आज के टाइम पे भी वो मिस्टीरियस क्रिएचर छुपा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें इंडिया के अर्बन लेजेंड्स पसंद आए होंगे। सो अगर तुम्हें वीडियो ऑन ए होल पसंद आया तो बताओ कि क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, एंड ऑल्सो हेल्प मी विद अर्बन लेजेंड्स। तुम अपने स्टेट के अर्बन लेजेंड्स को सबमिट करो, उनकी कहानियाँ कॉमेंट्स में बताओ, ताकि वहीं से मैं वो कहानियाँ लेकर के नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ इस सीरीज़ का। ऑल्सो ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, एंड ऐसी ही कंटेंट को अगर तुम कंज्यूम करना चाहते हो, डार्क एंड डिस्टर्बिंग कंटेंट, थोड़ा डरावना कंटेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं। मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना एंड कंटेंट एंजॉय करते रहना। बाय।